हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं डेली की तरह आपके पास में फिर एक न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ जो कि जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि कोई पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी आपके पास में स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और जो कि ए से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है। आपको बताना है इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो आप जानते हो ये तो जो ए से लेके बी तक इस कर्व पाथ में चलेगा, ये तो तुम्हारे पास में क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी। और इस तरीके से जो आपके पास में रहेगा, ये आपके पास में क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये इस वे में। तो आप जानते हो जब किसी सर्कुलर ट्रैक में इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो उसका हम लोगों ने क्या सीख रखा है, एक फॉर्मूला सीख रखा है। क्या फॉर्मूला होता है कि जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो जो भी आपके पास में रेडियस दी होगी उस सर्कल की, वो और आपके पास में क्या, थीटा। और इस थीटा को आप लोग यहाँ पर किस में लोगे बेटा जी, रेडियन में लोगे। किस में लोगे, रेडियन में। वहीं आपके पास में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वहीं आपके पास में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r साइन थीटा अपॉन 2। ये दोनों बातें आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी, बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इन दोनों पर ही ये बेस्ड पूरा न्यूमेरिकल है। ओके, तो देखो किस तरीके से होगा। आप देख पा रहे होगे कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ हर बच्चा जानता है। क्या जानता है, हर बच्चा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानता है। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो हाँ है ना बेटा, यही तो होगा तुम्हारे पास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो आप जानते हो कि इसने यहां तक से लेकर के यहां तक कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, तो कुछ टाइम भी तो लगा होगा ना। तो अपन टोटल टाइम क्या कर लेते हैं, इसका फाइंड कर लेते हैं। वहां से तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि स्पीड दे ही रखी है। डिस्टेंस आप यहां से निकाल ही लोगे और डिस्प्लेसमेंट भी आप यहां से निकाल लोगे, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। दोनों आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, इसकी रेडियस कितनी, आर मान ली, थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है। ठीक है, अब आप इसको किस में कन्वर्ट करते हो, रेडियन में कन्वर्ट करते हो। तो सारे बच्चे जानते हो पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई अपॉन 180 होगा, 180 रेडियन हो जाएगा ना। आप जानते हो 120 डिग्री की वैल्यू बतानी, तो 120 से क्या कर दोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई अपॉन 180। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, यानी 2/3 पाई आपके पास में कितना होगा, रेडियन में मान होगा 120 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। ये तुम्हारे पास में क्या निकल करके आ गई, डिस्टेंस निकल करके आ गई। तो अब टाइम निकाल सकते हो, तो किस स्पीड से चल रहा है, पाई स्पीड से चल रहा है। तो आप देखोगे टाइम क्या निकलेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हाँ सर यही होता है। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, r इंटू 2 पाई अपॉन 3, और स्पीड कितनी है, पाई। इस पाई से ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आया, 2r अपॉन 3। आपके पास में क्या आ गया, टाइम निकल करके आ गया, यानी इतना टाइम लग रहा होगा इसको। ठीक है, अब आपके पास में टोटल टाइम तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किससे फाइंड करोगे, इस वाले फॉर्मूले से, 2r साइन थीटा अपॉन 2 से। किससे फाइंड करोगे, 2r साइन थीटा अपॉन 2 से। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पर ही बेस्ड है बेटा ये न्यूमेरिकल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r साइन थीटा अपॉन 2। तो 2r साइन थीटा, नहीं इसी की बात हो रही है रेडियन में। तो साइन 2 पाई अपॉन 3 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो गया। और जैसे ही आपके पास में कैंसिल हुआ तो 2r साइन किसकी वैल्यू, पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 क्या होता है, पाई अपॉन 3 आपके पास में √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कितना निकल करके आया, डिस्प्लेसमेंट निकल करके आया आपके पास में r√3। वही टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वही आपके पास में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया और टाइम निकल करके आ गया। आपसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो सीधा सिंपल सा फंडा है, क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, r√3, टाइम कितना दिया है, 2r अपॉन 3। इससे ये कट गया, r से r, ये 3 ऊपर पहुंचेगा, तो 3√3/2 हो जाएगा। क्या होगा, 3√3/2 हो जाएगा। इससे जब इसमें भाग दोगे 2 से 3 में, तो 1.5√3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में कितना आएगा, 1.5√3 मीटर पर सेकेंड आपके पास में क्या निकल करके आएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल करके आएगी। तो सीधा सिंपल सा फंडा है, आप लोग सीख गए होंगे कैसे
कि जेईई मेंस 2023 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी पूछा, तो आप तो अपने दिमाग में इस बात को रखो कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है आपके पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम लोग इसका टाइम निकालने के लिए इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा, जहाँ थीटा आपके पास में किस में होता है, रेडियन में होता है। जब थीटा आपके पास में किस में होता है, रेडियन में देखने को मिलता है, तो वहां से हम लोग पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो वहां से आप लोग टाइम क्या निकल करके आ जाएगा, 2r/3। फिर डिस्प्लेसमेंट की बारी आती है, तो जब कोई सर्कुलर ट्रैक में इस तरीके से निकालना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाला तो जो कि क्या है, r√3 आया। आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया, आपके पास में टाइम आ गया, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, r से r कट गया, ये 3 ऊपर पहुंच गया, 3√3/2 यानी 1.5√3 मीटर पर सेकंड आपके पास में क्या निकल करके आएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल करके आएगी। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कराते, सही कराते। नीट वाले बच्चे, जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल पूछते रहते हैं, तो आप इस न्यूमेरिकल को क्या करोगे, बहुत ही अच्छे से करोगे। और ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते करते हम आपकी क्या कराते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। थैंक यू आप सभी का। आपका काम क्या है, आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा जी।